देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में शहर के प्रसिद्ध बीसीवाई ज्वेलर्स कारोबारी के घर में काम करने वाली नौकरानी ने परिवार को जहरीला पदार्थ खिलाकर किया लूट का प्रयास। स्वास्थ्य बिगड़ने पर देहरादून हायर सेंटर किया गया रेफर। घटना के बाद नौकरानी हुई फरार। हरिद्वार पतंजलि के पास नेशनल हाईवे मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त। सड़क धंसने से पतंजलि फ्लाईओवर पर गड्ढा बनने से दुर्घटना का बड़ा खतरा। राहगीरों के लिए यातायात मार्ग को किया गया डाइवर्ट। मनसा देवी मंदिर हादसे के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित हादसे का कारण बने अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए मंदिर समिति को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हरिद्वार में मेयर किरण जैसल ने राखी के अवसर पर सफाई कर्मचारियों को बांधी राखी। उनके परिश्रम और सेवा भाव की सराहना की। अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर के प्रसिद्ध बीसीवाई ज्वेलर्स कारोबारी के घर में काम करने वाली नौकरानी ने परिवार को जहरीला खाना खिलाकर लूट की कोशिश की है। बता दें कि घटना देर शाम की है। हालत बिगड़ने पर परिजनों को तुरंत सिटी हॉस्पिटल लाया गया, जहां से उन्हें गंभीर हालत में देहरादून हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही ज्वालापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना के बाद से नौकरानी फरार है और उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। ये पूरा मामला ये ज्वालापुर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी का है। यहाँ यशपाल मल्होत्रा जी अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो उनके घर पे नौकरानी है पुरानी, और उसने अभी इन्होंने एक अतिरिक्त एक नौकरानी नई रखी है। इनके द्वारा जो है शाम को 4-5 बजे इनको खाना खिलाया गया है। उसके बाद ये लोग ड्राउजीनेस फील करने लगे, अर्धबेहोशी की हालत में थे। वहाँ से जब इनके सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और इनके परिजनों को बुलाया गया और उसके साथ यहाँ पर लाके सिटी हॉस्पिटल में इनको प्राथमिक उपचार दिया गया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो बीसीवाई ज्वेलर्स की जो ऑनर है, उनके साथ में आज इंसिडेंट हुआ है कि 2 सर्वेंट रखी गई थी, 2 लेडीज़ थी 4-5 दिन पहले। तो उन्होंने उनके जो ऑनर है हस्बैंड वाइफ और साथ में 2 बच्चे थे, उनको पॉइजन दिया या कुछ भी जहरीली चीज़ दी, जिसकी वजह से वो लोग अनकॉन्शियस हो गए। हरिद्वार में बारिश ने एक बार फिर निर्माण कार्यों की पोल खोल दी है। पतंजलि के पास नेशनल हाईवे बीच से धंस गया है, जिससे पूरे राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है। हाईवे के बीचों बीच सड़क धंसने से पतंजलि फ्लाईओवर पर एक गहरा गड्ढा बन गया, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। जिसके बाद यातायात को सर्विस लेन की ओर डाइवर्ट किया गया है। सूचना मिलते ही एनएचएआई की टीम और स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गई है और मरम्मत कार्य शुरू किया गया है। मनसा देवी मंदिर हादसे के बाद जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित द्वारा मंदिर समिति को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि मां मनसा देवी मंदिर पर हुए हादसे के बाद से वहां लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हादसे का कारण बने अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाकर मंदिर समिति को निर्देश दिया गया है। मंदिर परिसर तथा उसके आसपास के मार्गों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न होने पाए। देखिए, अभी हमने देखा कि वहाँ पर विभिन्न स्तरों पे हमने कार्रवाई करी है। मंदिर समिति के साथ बैठकर हमने वहाँ पर साफ़ सफाई से लेकर अतिक्रमण हटाने से लेकर वहाँ पे जो बिजली आदि के तार हैं उनको सुव्यवस्थित किया जाए, इस पर हमें लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। राजा जी नेशनल पार्क की अथॉरिटी से भी हमारी बातचीत चल रही है कि वो कोई भी अतिक्रमण अपने क्षेत्र में न होने दें, और साथ ही जो पैदल मार्ग है उसको और सुदृढ़ करने के लिए हमारी जो वार्ता है उसमें कुंभ मेले में भी हम उसको प्रस्ताव को भेज रहे हैं। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग से मेरी वार्ता चल रही है कि एक पूरा एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इस पूरे पहाड़ का किया जाए, मनसा देवी पर्वत का। खबर हरिद्वार से है, जहां कुछ लोगों द्वारा एआई तकनीक से हर की पैड़ी पर गंगा के विकराल रूप का वीडियो बनाकर हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं में भय व्याप्त करने का काम कर रहे हैं, जिसका विरोध हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित द्वारा किया गया है। साथ ही उन पर कार्रवाई की भी मांग की है। एआई वीडियो के माध्यम से लगातार हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर कलकल निनाद करती भगवती गंगा का विकराल रूप दिखाकर हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं में जिस प्रकार से सोशल इन्फ्लुएंसर भय व्याप्त कर रहे हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हरिद्वार के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बता दें कि सिल्ट की वजह से बंद की गई मुजफ्फरनगर मेरठ को जाने वाली गंग नहर अब खोल दी गई है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अनुसार गंग नहर सुचारू रूप से खोल दी जाएगी, लेकिन प्रशासन जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। हरिद्वार में मेयर किरण जैसल ने राखी के अवसर पर सफाई कर्मचारियों को राखी बांधकर उनके परिश्रम और सेवा भाव की सराहना की है। मेयर ने कहा कि सफाई कर्मचारी शहर की स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवस्था के असली रखवाले हैं। उनका सम्मान करना समाज का और हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि आज भाई और बहन के अटूट रिश्ते को और मजबूत करने के लिए अपने इन भाइयों को राखी बांधी है। हमारे जो जितने भी सफाई कर्मी है, हमारे उन्होंने कांवड़ मेले में मैं इनकी बहुत प्रशंसा करूंगी। इन्होंने कांवड़ मेले में सफाई व्यवस्था का ध्यान किया है। सफाई का पहली बार हरिद्वार में हुआ है।
इसी उपलक्ष्य में हम बहनों ने इन सबको अपने भाई जो भी नगर निगम के कर्मचारी है सबको बुलाकर इनका हमने स्वागत किया है और हमने उन्हें रक्षा से बांधा है और हमने उनसे यही कामना की हमारे हरिद्वार में सफाई व्यवस्था अच्छी है। हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने युवती को नोटिस जारी कर सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी सिराज मोहम्मद खान अकमल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसके खिलाफ 25 नवंबर 2024 को जारी आरोप पत्र के साथ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार की ओर से 6 मार्च 2025 को जारी समन आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में उसके विरुद्ध किसी मामले का खुलासा नहीं किया है और प्राथमिकी केवल उसे परेशान करने और ब्लैकमेल करने की उद्देश्य से दर्ज की गई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।